जय हिंद। इस वीडियो में सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में सेट के टाइप्स को पढ़े थे और इस वीडियो में सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, सुपर सेट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे और पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसेट क्या होता है? देखिए, सबसेट का मतलब होता है सब पार्ट ऑफ सेट है। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स if every element of A is an also element of B, then A is called subset of B। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, सबसेट का साइन होता है ऐसे। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, साइन ये रहता है साइन, तो A सबसेट B हो गया। ठीक है, मतलब जो इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हिंदी होता है कि मान लो कि दो सेट A और B है। ठीक है, यदि सेट A का एवरी एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट हो तो उसे हम सबसेट बोलेंगे। मतलब ये है कि सेट ए का जो एलिमेंट रहेगा वही एलिमेंट बी का भी रहेगा और बी में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट रहेगा, तभी उसे सबसेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे सेट ए बराबर मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि 1 2 और 3। ठीक है, और सेट बी बराबर 2 3 1। तो ये जो है सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, तो इसे A इज ए सबसेट ऑफ B बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे A इज ए सबसेट ऑफ B हो गया, और B का एवरी एलिमेंट सेट A का है, तो इसे हम B इज ए सबसेट ऑफ A भी लिख सकते हैं। और एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सेट X बराबर हो गया 1 3 5। ठीक है, और एक Y बराबर हो गया एक सेट Y बराबर हो गया 1 3 5 7। तो ये भी जो है, देखिए सेट x का एवरी एलिमेंट सेट y का भी एलिमेंट है और y में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, देखिए 7 एक्स्ट्रा है, तभी ये सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो x इज अ सबसेट ऑफ y। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है a सबसेट b लिखा हुआ है। ठीक है, और b सबसेट a भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है सेट a का एवरी एलिमेंट सेट b का भी एलिमेंट है और b का एवरी एलिमेंट सेट a का एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पे तो दो सेट, यहाँ पे देखिए ए जो सबसेट ऑफ बी हो गया और बी जो सबसेट ऑफ ए हो गया। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, क्योंकि वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स नहीं होगा, क्योंकि 7 जो है वो सेट एक्स में बिलोंग, सेट एक्स का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेट सेट सी बराबर यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, ए बी सी डी ई हो गया। ठीक है, और एक सेट डी बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पे ए ई आई ओ और यू। देखिए, जो सबसेट है उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, जो सबसेट नहीं होगा उसे कैसे डिनोट करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, सेट सी बराबर लिखा हुआ है ए बी सी डी, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ई तक लिखा हुआ है, ए से लेकर ई तक। इसमें जो है वोवेल्स लिखा हुआ है, ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है। तो सेट सी का एवरी एलिमेंट सेट डी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सेट सी के एलिमेंट जो है दो ही एलिमेंट्स इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, और सेट सेट डी के अंदर दो ही एलिमेंट्स मैच कर रहा है, और तो ये जो है सेट सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सेट सी का एवरी एलिमेंट होना चाहिए सेट डी के अंदर। ठीक है, तो सेट डी के अंदर एवरी एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सेट सी और सेट डी जो है वो सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, सबसेट नहीं होगा। तो सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी। ठीक है, सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी हो गया। तो ये हो गया सबसेट की कहानी। प्रॉपर सबसेट होता है कि इसका मतलब प्रॉपर सबसेट होता है कि सेट, मान लीजिए कि दो सेट है। ठीक है, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो और बी के अंदर एक या एक से अधिक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए का एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ बी
and B has at least one element which is not an element of A, ठीक है, तो सेट A का अंदर वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए सेट A बराबर में यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 और 3, सेट B बराबर में यहाँ पे लिख दिया 1 3 5 2, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B का भी हो और B के अंदर एक या एक से अधिक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट A के अंदर सेट A का एलिमेंट्स ना हो। तो देखिए सेट A के अंदर 1 2 3 है, ठीक है, तो सेट B के अंदर 1 2 और 3, ठीक है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट ये है 5 है, तो ये जो है प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट को डिनोट किया जाता है ऐसे। एक और एग्जांपल देखिए जो प्रॉपर सबसेट, इसको प्रॉपर सबसेट को ऐसे भी लिखा जाता है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ऐसे कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सेट X बराबर यहाँ पे लिख दिया हूँ 1 2 4 6, ठीक है, सेट Y बराबर मैं यहाँ पे लिख दिया 1 4 2 6। देखिए अभी प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया था कि सेट X का प्रत्येक एलिमेंट सेट Y का भी एलिमेंट हो और Y के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट X के अंदर बिलोंग्स, सेट X का एलिमेंट ना हो। तो देखिए सेट X का एवरी एलिमेंट जो है सेट Y के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, सेट Y का भी एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये सबसेट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तब प्रॉपर सबसेट जब नहीं होगा तो X इज नॉट प्रॉपर सबसेट Y, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, X इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ Y हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बारे में हो गया। अच्छा एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, कुछ किताबों में सबसेट को ऐसा लिखा जाता है, A सबसेट B को ऐसे लिखा जाता है, A सबसेट B ऐसे, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट को भी देखिए, मान लीजिए कि A सब प्रॉपर सबसेट B है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये तो बता ही दिया हूँ यहाँ पे, ये ऐसे। तो प्रॉपर सबसेट देखिए, सबसेट को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मोस्टली एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो है सबसेट लिखने का ऐसे सबसेट और प्रॉपर सबसेट के गाने हो गए। एक नोट मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नोट्स है बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में हो गया क्लियर, ठीक है। कुछ नोट्स को समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस को बताते हैं, ठीक है। देखिए एवरी सेट जो है वो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, प्रत्येक सेट जो है वो स्वयं का सबसेट कहलाता है, ठीक है, और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। दो हो गए नोट्स। एक और नोट्स देखिए, होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है 2 के पावर n होता है, ठीक है, 2 के पावर n, n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर होता है 2 के पावर n और -1 होता है, n इसमें भी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक सेट दे दिया जाए, ठीक है, और उस सेट से पूछा जाए कि इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर कितना होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेट लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट ए बराबर मैं यहाँ पे लिख दिया 1 1 2 और 3, ठीक है। अब इस सेट को यूज करके कितना सबसेट लिखा जा सकता है, और इस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना क्या होगा, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी जस्ट बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, प्रत्येक सेट जो है वो स्वयं का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रत्येक ये जो है ये स्वयं का सबसेट होगा,
ठीक है। और एम्प्टी सेट जो है वो जो है सारे ही सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट और प्रॉपर सबसेट निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम खाली सेट का एक एक पहले खाली सेट का यूज करके ये नया सेट बनाएंगे, फिर एक एक एलिमेंट का यूज करके नया सेट बनाएंगे, ठीक है। फिर इसमें एक एक एलिमेंट का यूज करके नया सेट बनाएंगे, फिर दो दो एलिमेंट्स के को यूज करके नया सेट बनाएंगे, फिर एक कंप्लीट सेट का यूज करके नया सेट, एक कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है इस सेट का सबसेट है, ये सारे ही जितना ये नया सेट बना है इस सारे ही सबसेट है सेट ए का, ठीक है। मतलब ये है कि सबसेट का मतलब होता है कि सब पार्ट ऑफ सेट। देखिए अब सब पार्ट में आ गया, एक एक एलिमेंट करके नया सेट बना है, फिर दो दो एलिमेंट करके नया सेट बना है, एक कंप्लीट सेट का सेट बना हुआ है। तो ये सारे ही सबसेट हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है, हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर होगा 2 के पावर, देखिए यहाँ पर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर 8 हो गया। अभी जस्ट मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 के पावर n होता है, ठीक है। तो 2 के पावर n होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। और 3 के मतलब हो गया, देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है 2 के पावर n। n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए का देखिए कितना है, 3 है। तो 3 है तो मतलब इसका मतलब ये है कि 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है 2 के पावर n। n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे रखेंगे तो 2 के पावर 3 होगा, 3 मतलब 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम लिख सकते हैं इस सेट का 8 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 के पावर 3। और यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर होगा 2 के पावर, इसका होता है 2 के पावर n माइनस 1 होता है। और यहाँ पे देखिए n माइनस 1, 1 जो है इस सेट का, इसमें प्रॉपर सबसेट में ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट में नहीं लिखते हैं, तो इसको छोड़कर ये सारे ही देखिए सेट प्रॉपर सबसेट में लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट प्रॉपर सबसेट बराबर हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1। n जो है देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 3 रखेंगे तो और माइनस 1, तो 8 माइनस 1 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट और टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जब लिखने के लिए बोल दिया जाए किसी सेट का कितना सब पॉसिबल है लिखने का, तो टोटल नंबर ऑफ में ये जो है काउंट होगा सबसेट में, और प्रॉपर सबसेट में ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसको छोड़कर, ठीक है, कंप्लीट सेट को छोड़कर सारे ही सेट लिखा जाएगा, सबसेट को, ये सारे ही सबसेट को काउंट किया जाता है। तो 2 के पावर n ये देखिए 7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए और इस पे क्वेश्चंस को देख लिया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस नोट्स को देखिए ट्रू और फॉल्स में हमें फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, पीछे स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए
लिखा हुआ है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है खाली सेट को बोलते हैं, ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट को। तो ये कह रहा है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्या ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये जो है ट्रू होगा, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो है वो स्वयं का सबसेट होता है, ये भी ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ ए बराबर अल्फा, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर अल्फा है, तो नंबर ऑफ सबसेट बराबर नंबर ऑफ सबसेट ए बराबर 2 के पावर अल्फा। तो अभी मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है 2 के पावर n। अब n जो है यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर दे दिया है अल्फा। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा रख दिया है, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कार्डिनल नंबर ऑफ अल्फा बराबर अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर अल्फा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर हो गया 2 के पावर अल्फा माइनस 1, ये भी ट्रू है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर होता है 2 के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो n जो है यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए दे दिया है अल्फा, तो ये अल्फा यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये फाई ये जो है इक्वल सेट है, फाई दिया हुआ है और ये खाली सेट दिया हुआ है, तो फाई और खाली सेट एक ही होता है, ठीक है, तो इसको हम ट्रू बोलेंगे, ठीक है, ये भी ट्रू है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए सेट, एक सेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट लिखा हुआ है, सेट के अंदर एक एलिमेंट्स है, इज अ नल सेट। यह नल सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट्स है। नल सेट का मतलब होता है कि खाली, ऐसे होना चाहिए खाली। ये है, ये इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय यानी खाली सेट, ठीक है, नल सेट बोल सकते हैं इसे या एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। तो ये जो है एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसे हम फॉल्स बोलेंगे, ठीक है, इसे फॉल्स ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इतना नोट्स हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक सेट लिखा हुआ है, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 है, ठीक है। इंसर्ट द करेक्ट एंड सिंबल्स, ठीक है, तो इसमें करेक्ट सिंबल्स को फिल करना है, भरना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो एक एक यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है 2, ठीक है, डैश लिखकर ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है एलिमेंट सेट ए के अंदर बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। तो 2 जो है देखिए सेट ए के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, तो इसमें बिलोंग्स वाले चिन्ह को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये सबसेट, अभी मैं उस टाइम ये जो है सेट, ये देखिए सेट ए का पार्ट है कि नहीं है, 2 जो है, तो ये जो है सबसेट होगा, ठीक है, तो सबसेट का साइन इस पे लगा देंगे, तो ये जो है सबसेट हो गया, सबसेट का पार्ट है ये, देखिए ये जो है, सॉरी, देखिए सेट ए का ये पार्ट है, ठीक है, तो ये जो है 2 जो है ये सेट है, तो 2 सेट ए का पार्ट है, तो हम इसे सबसेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे सबसेट का साइन लग गया। अब देखिए यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, ठीक है, फाई देकर डैश लिखा हुआ है और ए, तो फाई को मैं बताया था कि एवरी सेट का फाई जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ठीक है, तो ये फाई जो है यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4, ठीक है, तो सेट ए, देखिए सेट ए के अंदर 3 और 4 है, 3 और 4 जो है ये सेट ए का पार्ट है, तो ये भी सबसेट होगा, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 और डिटो डिटो ए लिखा हुआ है, तो 5 जो है इस सेट ए के अंदर लिखा हुआ है, नंबर्स एलिमेंट्स है ये नहीं है, तो ये जो है ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है सेट ए के अंदर, तो ये डज नॉट का सिंबल्स लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 5, 5 जब सेट ए के अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये सबसेट भी नहीं होगा, तो ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, डिटो डिटो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो देखिए तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इसमें देखिए, तो सेट ए का यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ है और ये भी सेट ए का लिखा हुआ मान, तो ये जो है ये स्वयं का सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर 4 लिखा हुआ है, सेट ए का कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर हो गया 2 के पावर n, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 4 रख देंगे, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई, ये जो है ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट एक यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ, मान लीजिए कि ये बराबर मैं यहाँ पे लिख दिया 100 लिख दिया, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर या टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर हो जाएगा 2 के पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर हो जाएगा 2 के पावर 100 माइनस 1 हो जाएगा।
तो ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये सब दिया रहता है, ठीक है। अभी इसका आगे जो है क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा अभी वेन डायग्राम का जब बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। अब सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है कि सुपर सेट का डेफिनेशन होता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वी कैन से दैट बी कंटेन्स ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो यदि सेट एक, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि सेट ए बराबर 2 और 3, इसमें लिख दिया मैं 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए इसका मतलब है कि ए और बी ये सबसेट है, ठीक है। ए और बी सबसेट है। यदि ए और बी सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि बी के अंदर ए शामिल है, ठीक है। और बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा सेट है, तो हम कह सकते हैं ना कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एक एक्स बराबर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख दिया 1 ए बी सी डी ई, ठीक है। और एक वाई बराबर मैं सेट लिख दिया यहाँ, इसके अंदर ए बी सी लिखा हुआ है। तो देखिए सेट जो है ये एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ ए, एक वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ वाई हो गया, क्योंकि ये सुपर सेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। सुपर सेट का ऐसे होता है और सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सुपर सेट का सिंबल हो गया। सुपर सेट का मतलब, यूनिवर्सल सेट का मतलब समझिए। देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि सारे ही सेट का सबसेट होने की संभावना को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन होता है कि all the sets under consider are likely to be subsets of a set is called a universal set, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से, कैपिटल यू से, कैपिटल एक्स और ओमेगा से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है और बहुत सारे ईटीसी ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि सेट ए बराबर यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1 2 3, एक सेट बी बराबर यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 4 6 8, ठीक है। एक सेट सी बराबर यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और यू बराबर लिख दिया मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए डिफिनीशन बताया था कि सारे ही ऑल द सेट्स अंडर कंसीडर आर लाइकली टू बी सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सारे ही सेट का सबसेट होने की संभावना को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। देखिए तो इस सेट का ये पार्ट है कि नहीं, इस ये यू सेट का यूनिवर्सल, ये इस सेट का ये भी पार्ट है। देखिए 2 2 4 6 8, बी जो है ये इस सेट का पार्ट है। सेट सी बराबर देखिए, सेट सी जो है ये भी सेट यू का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी सी आर आर द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ए कॉमा बी एंड सी आर द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसलिए यू इज अ यू यू इज एन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट की कहानी, ठीक है। और पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेट ए बी अ सेट, देन देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। मान लो कि सेट ए बराबर यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा हुआ है ए और बी, इस सेट का पॉसिबल सबसेट लिखना है, ए का पावर सेट ऑफ लिखना है। तो पावर सेट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, एक तो पहले खाली सेट का लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, सॉरी ये बी हो जाएगा, ठीक है। और एक कंप्लीट सेट लिख दिए, और
इस सारे सेट का सेट बना दिए, तो इसी को हम पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए पावर सेट बराबर हो गया, ठीक है, पावर सेट ये बराबर हो गया सारे ही सबसेट का। देखिए सारे ही सबसेट को, ये सबसेट है, ठीक है, ये सारे सबसेट है और इस सबसेट का सेट बना दिया गया है, तो इसी को पावर सेट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, पावर सेट बोलते हैं, मतलब कि सारे ही सबसेट का, ठीक है, सारे ही पॉसिबल सबसेट को अगर सेट बना दिया जाए तो उसी को हम पावर सेट ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन होता है कि लेट ए बी अ सेट, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो पावर सेट ये हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि सेट एक्स बराबर यहाँ पे लिख दिया गया है ए 1 2, ठीक है, तो अब इस सेट का पावर सेट लिखना है। ठीक है, देखिए ये सेट लिखा हुआ है, ए 1 2 लिखा हुआ है, तो अब इस सेट का पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट कैसे लिखेंगे? देखिए मान लीजिए कि पहले तो खाली सेट का एक सेट बनेगा, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे नया, ठीक है, फिर दो दो एलिमेंट करके नया सेट बनाएंगे, फिर एक कंप्लीट सेट लिख देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस सेट का सेट बना दिया जाए, सारे ही सबसेट का अगर सेट बना दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, सारे ही सबसेट का सेट बना दिया गया है तो इसे ही बोलेंगे पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 2 के पावर एन। एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर 3 हो गया, यानी 8 हो गया, तो पावर सेट बराबर देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 2 के पावर एन। एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 3 है, यहाँ पे 3 रख दिए तो 8 हो गया। यहाँ पे जो कहानी लिखा हुआ है उसी का कहानी यहाँ, वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक यहाँ पे मैं सेट लिख रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देख लीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन के पावर सेट कितना होगा। मान लीजिए कि 5 6, इस सेट का पावर सेट कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं ना कि पावर सेट ऑफ ए बराबर 2 के पावर एन है। एन देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 रख देंगे, तो पावर सेट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 2 के पावर 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।